यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, स्टार्ट। महानगर की दौड़ धूप भरी जिंदगी में ऋतुओं की आहट और पर्वों की गहमा गहमी का पता ही नहीं चलता है। विराम। कुछ हद तक पर्यावरणीय प्रभाव के कारण ऋतुओं का स्थगन अतिक्रमण भी इसके लिए उत्तरदायी है। विराम। सर्दियाँ खिसक कर फागुन तक पहुँच गई है और बेमौसम बरसात फसलों को चौपट कर देती है। विराम। ऐसे में जनजीवन की व्यस्तता, आर्थिक चक्र के तेज घूमते पहिए की जद में लगभग सब कुछ आ गया है। विराम। वसंत हो या शिशिर, उसका एहसास और उमंग लुप्त हो गया है। विराम। वसंत के आगमन पर आम्र मंजरियों पर बोर आ जाती है। विराम। बाग बगीचे कचनार के फूलों की गुलाबी लालिमा से मानो ऋतुराज की छेड़छाड़ से लज्जा उठते हैं। विराम। पीली सरसों से खेतों में स्वर्णिम आभा बिखर जाती है। विराम। कालिका पुराण में सर्वप्रथम शिव के मन में विकार उत्पन्न करने के लिए कामदेव ने साथी मांगा। विराम। तब ब्रह्मा ने साथी के रूप में वसंत का सृजन किया। विराम। गुप्त युग और उसके बाद के ग्रंथों में वसंत पंचमी उत्सव मनाने का उल्लेख मिलता है, जो कि नृत्य, संगीत और कलाओं से संबंधित होता था। विराम। यह समारोह फाल्गुन की पूर्णिमा तक चलता था। विराम। इन्हें मदनोत्सव कहा जाता था। विराम पैरा। बाण भट्ट के हर्ष चरित्र और कादम्बरी में इस उत्सव का वर्णन मिलता है। विराम पैरा। लोक साहित्य में उल्लेख मिलता है कि वसंत बूढ़ों को भी जवान कर देता है। विराम। मध्यकाल के दो प्रमुख कवियों अमीर खुसरो और मलिक मुहम्मद जायसी के यहाँ साहित्य वसंत के प्रभाव में डूबा हुआ है। विराम। जायसी का नागमती विरह वर्णन भी वसंत शक्ति है। विराम। लेकिन आजकल वसंत क्या सभी ऋतुओं और उत्सवों का आनंद, धन और आजीविका के संघर्ष के कोलाहल में डूब गया है। विराम। वसंत उत्सव पर स्कूल और कॉलेजों में होने वाले सरस्वती पूजा और वसंत पंचमी उत्सव समाप्त हो चुके हैं। विराम पैरा। हमारे महाविद्यालयी दिनों में वसंत पंचमी पर महाकवि निराला के जन्मदिन का उत्सव धूमधाम से आयोजित किया जाता था। विराम। काव्य और संगीतमय आयोजन होते थे। विराम। छात्र छात्राएं ही नहीं, अध्यापक गण भी पीले या वसंती परिधान पहनकर आते थे। विराम। घरों में मीठे केसरिया चावल बनाए जाते थे और बाकायदा सरस्वती पूजन होता था। विराम। पत्र पत्रिकाएं वसंत पर विशेष अंक निकालते थे। विराम। वसंत का भौतिक एहसास भले क्षीण होता जा रहा हो, लेकिन भौतिक एहसास बचा हुआ था। विराम। पर अब जनमानस की स्मृति से यह वासंती अनुभूति समाप्त होने के कगार पर है। विराम। जनमन का उल्लास गायब है। विराम। प्रकृति को निहारने का समय ही किसके पास बचा है? हम अपने आसपास के परिवेश से असंपृक्त होकर जीवन यापन
कर रहे हैं, विराम, न उसमें नई फसलों के आगमन की गमक है, न ऋतु परिवर्तन की आहट के प्रति सजगता और प्रफुल्लता, विराम। हमारी नई पीढ़ी तो शायद फूले हुए कचनार और डहेलियाँ, गेंदे तथा सूरजमुखी पुष्प के अंतर को ही न पहचान सके, विराम। स्टॉप।